तो अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो हमने अब तक कॉन्सेप्ट सीखे उनके ऊपर। तो पहला हमारा पॉइंट है फिलअप। फिलअप्स में हम देखेंगे द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज। आप बताइए सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर्स कौन सा होगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर ही तो कर रहे हैं कि सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर बताइए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर अगर पॉजिटिव में है तो वो निगेटिव में उतना ही छोटा होगा, निगेटिव में उतना ही छोटा होगा। अगर वो बड़ा है तो वो निगेटिव में उतना ही छोटा होगा। मान लीजिए अब आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर बताइए। अब निगेटिव इंटीजर से क्या पता चलता है कि निगेटिव इंटीजर माइनस में होगा। आप मुझे बताइए पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा कौन सा होता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर का ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपको यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई नंबर प्लस में बड़ा होगा वो उतना ही उसके अपोजिट में छोटा होगा, यानी कि प्लस ए उतना ही बड़ा है जितना माइनस ए छोटा है। तो ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर का अपोजिट क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, +1। तो इसका अपोजिट क्या है, -1। तो अगर ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो -1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। तो आंसर इज -1। ओके, 0 इज ग्रेटर देन एवरी। आपको पता है 0 किससे बड़ा होता है, कौन से इंटीजर्स ऐसे हैं जिनसे 0 बड़ा होता है, निगेटिव इंटीजर्स, एवरी निगेटिव इंटीजर। ओके, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर डैश और डैश देन द इंटीजर बट नेवर डैश देन द इंटीजर। क्या मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर की, वो या तो क्या होगी, इक्वल होगी उसके, या फिर उससे छोटी होगी, स्मॉलर देन द इंटीजर। बट लेकिन कभी भी नेवर क्या नहीं हो सकती, वो उससे बड़ी नहीं हो सकती। क्या मतलब है कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटीजर की, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी या तो उसके इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, लेकिन कभी भी बट नेवर बिगर दैन द इंटीजर, लेकिन किसी भी इंटीजर से वो मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उससे बड़ी नहीं होगी। ओके, चलिए द सक्सेसर ऑफ -91 इज। अब यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, -91 यानी कि यहाँ पर निगेटिव इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर कहाँ होता है, नंबर लाइन पर 0 से इधर होता है। ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर क्या होते हैं, प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है -91 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इधर आएगा। तो अब इसका सक्सेसर बताना है, तो सक्सेसर बताने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बताएं या फिर आप क्या करें, सक्सेसर में क्या करते हैं, +1 करते हैं। मैंने आपको अभी एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ाए और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ाए, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे -91 में +1 ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन का क्या है, अगर अनलाइक साइंस हैं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो 91 और 1 का डिफरेंस यानी माइनस करना, डिफरेंस करना, माइनस करना। 91 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 90। ठीक है, 90। और साइन कौन सा आएगा, बिगर वैल्यू का। तो बिगर वैल्यू 91 है तो माइनस है, तो -90 हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -90 हमारा सक्सेसर हो जाएगा। अब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देख लो, ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर करके हमने कर लिया +1। अब देख लो किस वजह से कि -91 अगर यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कोई वैल्यू अगर -91 होगी 0 से इधर, तो सक्सेसर कहाँ आएगा, हमेशा सक्सेसर राइट साइड में आएगा। तो -91 के आगे क्या होता होगा, -90 होती होगी वैल्यू, क्योंकि इधर से हम इधर से हम -1 -2 -3 करते आ रहे हैं। तो पहले -90 की बारी आएगी, फिर -91 की बारी आएगी। नंबर लाइन पर सक्सेसर हमेशा राइट साइड में मिलेगा आपको, चाहे कितनी बड़ी नंबर लाइन हो। अदरवाइज आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर करके। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता है, +1 भी कर सकते हैं हम सक्सेसर के लिए। तो मैंने करके दिखाया आपको, -90 आंसर आपको यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, मैंने आपको करके। अब ऐसे ही प्रीडिसेसर आप बताइए, -380 नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बताइए। अब प्रीडिसेसर कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में। तो -380 के लेफ्ट साइड में कौन होगा, -381।
अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं। प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो करिए, -380 हमारा एक नंबर है और -1 किया हमने। सब्ट्रैक्ट में मैंने क्या कहा था, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना है। -380 तो आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये 1 जो है प्लस में है, यहाँ पर 1 जो है कहाँ है, प्लस में है, तो हम इसको -1 करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखो ये लाइक साइन है, तो लाइक साइन में एडिशन में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया 381, और आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि लाइक साइन कौन से हैं, माइनस वाले हैं। तो ये आंसर है, मतलब प्रीडिसेसर है, तो मैंने यही तो लिखा -381। तो देखो ये मैंने नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको बताया था, और ये मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के बताया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सॉरी, आपको यहाँ पर आंसर शो नहीं हुआ शायद, यहाँ पर आंसर आएगा -381। तो ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम करने वाले हैं कंपेयर एंड पुट अप द साइन। हमें कंपेयर करना है और साइन स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन पुट करना है, जो हमारा आंसर होगा। -8 एंड -18, ये भी निगेटिव इंटीजर है, ये भी निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे कौन सा कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है, तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस में जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतना ही छोटा होगा। तो -18, अगर आप माइनस को यहाँ पर कंसीडर ना करें, यहाँ पर 18 बड़ी वैल्यू है, तो माइनस में वो उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पर ये -8, मतलब अगर आप इसको कंसीडर ना करें, नेगेटिव को खाली 8 देखें, तो 8 इसके मुकाबिल छोटा है, लेकिन वो नेगेटिव में उससे बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन, -8 इज ग्रेटर देन -18। ओके, ये तो बहुत आसान है। 0 हमेशा बड़ा होता है किसी भी निगेटिव इंटीजर से, तो -4 क्या होगा, स्मॉलर देन 0। -357 एंड -537, आप देखिए कौन सी वैल्यू पॉजिटिव में बड़ी है। पॉजिटिव में ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये निगेटिव में उतनी ही बड़ी होगी, तो ग्रेटर देन। -357 ग्रेटर देन -537। -71 ऑब्वियसली स्मॉलर देन 17, बिल्कुल 17 पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़े होते हैं, तो स्मॉलर देन। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, कैसे, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो हम उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाने के लिए। तो इंटीजर्स मैंने आपको बताया था स्मॉलर कौन सा होगा और बिगर कौन सा होगा। तो जितनी भी निगेटिव वैल्यूज़ हैं पहले आप उनको लीजिए। क्यों, क्योंकि निगेटिव वैल्यू में जितना बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो अब मुझे बताइए निगेटिव वैल्यू में सबसे बड़ा नंबर कौन है, निगेटिव वैल्यू में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 27, तो वो सबसे छोटा होगा। तो आंसर में सबसे छोटा लिखना है सबसे पहले, और फिर आगे बढ़ते जाना है बड़े की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर इसी को कहते हैं। तो -27 निगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये एब्सोल्युटली सबसे छोटी होगी। हम स्मॉलर देन लगाते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो -27 स्मॉलर देन -11 स्मॉलर देन -8 स्मॉलर देन -4। देन निगेटिव वैल्यूज़ हमारी सब पूरी हो चुकी हैं, फिर कौन आएगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा है पॉजिटिव वैल्यू में। फिर उसके बाद हमारा कौन आएगा, 4 है ना, 4, देन 6, देन 6 से बड़ा कौन है, 9 से बड़ा है 13। तो द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -27 एंड द बिगेस्ट इंटीजर इज 19। ओके, तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर को करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लेफ्ट टू राइट जब हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिलता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बिगेस्ट वैल्यू, और बिगेस्ट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर में बिगेस्ट वैल्यू हमें मिलती है। तो पॉजिटिव इंटीजर बताइए सबसे बड़ा कौन है, 32, और हम इसमें लगाते हैं क्या, ग्रेटर देन, क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं। तो 32 ग्रेटर देन 16, 16 से छोटा कौन होगा,
14 से छोटा कौन होगा? 12। 12 से छोटा कौन होगा? 0। ठीक है, अब हमारी कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? अब हमारी वैल्यूज़ आएंगी सब स्मॉलर देन, अब 0 से, अब मुझे ये बताइए 0, अब हमारी निगेटिव वैल्यूज़ रह चुकी हैं। निगेटिव वैल्यूज़ में सबसे बड़ा कौन होगा? जिसके पास सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है? सबसे छोटी वैल्यू है -6 के पास, तो -6 यहाँ पर 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब 0.6 किससे बड़ा है? -11 से, है ना, -11, देन -18, देन -19, देन -32, सॉरी -23 एंड लास्ट इज -32। तो आपने क्या देखा कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगेस्ट वैल्यू चाहिए और सबसे लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि 32 बिगेस्ट वैल्यू से हम लेकर चले और हम कहाँ पर गए? 0 तक। हमने क्या किया? ये सब 32 से लेकर के 16, 14, 12, 0, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। और फिर उसके बाद 0 के बाद ये वाली वैल्यूज़ भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। -6 जो है वो उतना ही बड़ा है इन सब से। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो माइनस में होती है वही सबसे बड़ी होती है। फिर -11, -18, -19, -23, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। और लास्ट में आप देखेंगे -32। तो आप खुद देखिए कि इन सब में 32 भी था पॉजिटिव और -32 भी था। तो बिगेस्ट में 32 आया और स्मॉलेस्ट में 32 कब आया? जब वो निगेटिव में था। ओके, तो आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वैल्यू जितनी बड़ी पॉजिटिव में होगी वही वैल्यू निगेटिव में सबसे छोटी होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक्सरसाइज के हम लास्ट मोमेंट पर पहुंचने वाले हैं, बस ऐड, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ऐड करना है हमें, कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं -18 एंड 14। सेकेंड क्वेश्चन में 400, -31, -71। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है -18 को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे और 14 लिखेंगे। जहाँ पर कोई साइन नहीं है वहाँ पर भी समझो क्या है? प्लस है। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे? प्लस करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती हैं। तो 18 और 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इस 18, मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू सिखा रखी है। अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू पार्ट 2 में है, आप जाकर देख सकते हैं आई बटन पर, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 का क्लास 7। 18 एब्सोल्यूट वैल्यू और 14 हमारी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप देखेंगे कि हमें करना क्या है? डिफरेंस करना है कि ऐड करना है? वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें अनलाइक साइन दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी अनलाइक साइन होंगे इंटीजर्स के तो हम डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, लेकिन हमारी बिगर वैल्यू का साइन आएगा। बिगर वैल्यू कौन है? 18, तो -4 आंसर आ जाएगा। ओके, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पहले निकाली और हमने अनलाइक साइन देखा, माइनस किया अनलाइक साइन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर आएगा कि निगेटिव इंटीजर आएगा ये हमने देखा कि अनलाइक साइन में बिगर वैल्यू किस साइन की है? तो माइनस की है, तो हमारे पास -4 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 400 प्लस -31 प्लस -71। ओके, तो हम क्या करते हैं? पहले इन दोनों का ग्रुप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। 400 प्लस -31 प्लस -71, और ये हमने इन दोनों को पहले कर लेना है, इन दोनों के आंसर के साथ बाद में इसको कर लेंगे। तो पहले हम इसको कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि हमें क्या करना है? हमें लेना है 31 एब्सोल्यूट वैल्यू और 71 एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें करना क्या है? डिफरेंस करना है कि ऐड करना है? क्योंकि लाइक साइन है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 102। क्या आंसर हो जाएगा? 102। ओके, और जब 102 आंसर हो जाएगा तो
साइन किसका आएगा, जाहिर सी बात है लाइक साइन कौन से हैं, माइनस के हैं, तो आंसर माइनस में आएगा। तो 102 इसका आंसर आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 400 प्लस माइनस 102। ठीक है, ये सेकंड फर्स्ट स्टेप ये है, ये सेकंड स्टेप है। अब हम आएंगे थर्ड स्टेप पर। हमारे पास ये वैल्यू रह गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड ही करना है। तो 400 एज इट इज प्लस में है और ये माइनस में है। क्या करेंगे, अनलाइक साइन आ चुके हैं, डिफरेंस करेंगे। 400 माइनस 102, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 298। क्या आ जाएगा, 298। डिफरेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि अनलाइक साइन है। क्या है, अनलाइक साइन है। 400 माइनस 102, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पर, बिना साइंस के एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं। तो जब हम माइनस क्यों करेंगे, मैंने आपको बताया अनलाइक साइन है तो माइनस करेंगे। तो क्या आएगा आंसर, 298। क्या आएगा, 298। और साइन कौन सा आएगा, बिगर वैल्यू का आएगा। तो बिगर वैल्यू हमारे पास क्या है, 400, तो 400 के पास साइन है प्लस का, तो हमारे पास आंसर आएगा 298। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, प्लस 298। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों हमें नेक्स्ट करना है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड। क्या मतलब है, हमें कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सेकंड, सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को। तो सेकंड पहले आएगा, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम सेकंड लिखा हुआ है। तो जहां पर फ्रॉम सेकंड मतलब कि सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है हमें फर्स्ट को। तो सेकंड से अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले क्या लिखेंगे, 18। ठीक है, पॉजिटिव है तो प्लस 18 माइनस, हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 6 को, यानी प्लस 6 है वो, तो प्लस 6 माइनस करना है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया, कि हम सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज करते हैं। कैसे, प्लस 18 आ जाएगा, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे, प्लस 6 माइनस 6 में चेंज होगा। ये फॉर्मूला बताया था। क्या होता है वो फॉर्मूला, a माइनस बी अगर होगा इंटीजर में तो a एडिशन साइन माइनस b, क्या हुआ कि इसका साइन चेंज हुआ और इसका साइन चेंज हुआ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं। देखा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 18, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6, करेंगे क्या, डिफरेंस करेंगे कि ऐड करेंगे, भाई डिफरेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि अनलाइक साइन है। डिफरेंस करेंगे, आंसर आएगा क्या, 12 आएगा। और कौन सा आएगा, बिगर वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो आंसर इज 12, प्लस 12। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 12, तो पहले कौन सा रखेंगे, सेकंड वाला रखेंगे, क्यों, फ्रॉम सेकंड करना है, -7 को माइनस करना है किससे, 12 से। तो क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -7 एज इट इज, माइनस चेंज इनटू प्लस एंड 12 इन माइनस। क्यों, क्योंकि 12 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, एडिशन का क्वेश्चन बन चुका है। 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12, करेंगे क्या, लाइक साइन कौन से हैं, माइनस के हैं, और लाइक साइन जब होते हैं तो ऐड करते हैं, ऐड कर दो इनको, कितना हो गया 19, और लाइक साइन माइनस के हैं तो -19। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैंने बिल्कुल आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से बता दिया है। अब भी आपको कोई कमी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आज हम अपना सफ़र यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।